भाजपा चुनाव हार चुकी है। डराना चाहते हो, धमकाना चाहते हो? एक कमलनाथ, नूर की एक किरण जुल्मात पे भारी होगी। रात तुम्हारी है लेकिन सुबह हमारी होगी। चमत्कारिक एग्जिट पोल से भाजपा में खलबली मची है, लेकिन कांग्रेस क्यों जीत रही है ये कथित कांग्रेसी भी ठीक तरह से नहीं बता पा रहे हैं। फिलहाल C7 न्यूज ने इस बार के चुनाव परिणामों को लेकर जो एनालिसिस किया है उसके तहत सागर जिले की सागर, सुर्खी, खुरई, रेहली और बीना ये पांचों सीटें भाजपा के सेफ जोन में हैं। देवरी इस बार फिर भाजपा से फिसलती दिख रही है। अब बात नरियावली और बंडा विधानसभा की, तो नरियावली विधानसभा में भाजपा के मौजूदा विधायक प्रदीप लारिया के लिए जीत पर टिके रहना पूरी तरह सिमटकर इनके भाग्य पर आ गया है। 5 सालों में अपनी विधानसभा के भीतर जनहित को लेकर बड़ी निर्णायक भूमिका में प्रदीप लारिया पीछे नजर आए। फिर बारी आई चुनाव की, तो चुनाव के दौरान प्रदीप लारिया का जनसंपर्क शुरुआत से ही विवादों में घिरा रहा। दान पत्र के दंश से लेकर एक आरक्षक का विधायक का नाम लेकर किया गया कारनामा आखिर तक प्रदीप लारिया की छवि से चिपका रहा है। कुटीर निर्माण के पैसों को लेकर भी चाय पान की गुमटियों पर चर्चाएं हुई। साथ ही लोग इस बात को कहने से भी नहीं हिचकिचाए कि 5 सालों से विधायक प्रदीप लारिया क्षेत्र के लोगों से संवादहीनता बनाए रखे रहे। कोरोना काल इस बात का एक बड़ा उदाहरण है। तो कुल मिलाकर भाजपा के बैनर तले नरियावली विधानसभा में इस बार कांटे की टक्कर है और थोड़ा 19-20 हुआ तो फिर प्रदीप लारिया के हाथ से नरियावली विधानसभा क्षेत्र गया समझो। इसलिए सिर्फ भाग्य है जो जोर मार जाए। हो सकता है कि मतगणना के बाद ज्यादा नहीं तो बहुत कम अंतर से विधायक प्रदीप लारिया भाग्य के भरोसे जीत हासिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ इसी विधानसभा क्षेत्र से राजनीतिक वनवास के मुहाने पर खड़े कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी हैं, जिन्होंने इस बार नरियावली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मुखरता के साथ पॉलिटिकल पैटर्न अपनाया। लगातार चले इनके जनसंपर्क ने जीत की एक अच्छी खासी पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। अब बस चुनाव नतीजे का इंतजार है। भाजपा से छूट रही एक और सीट बंडा विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो बंडा में भाजपा शुरुआत से ही विधानसभा वासियों के बीच तीसरे नंबर की पार्टी बनकर चली है। आप पार्टी के प्रत्याशी सुधीर यादव ने अच्छी खासी मेहनत की है, तो सुधीर यादव की लोकप्रियता का ग्राफ 1 नंबर पर आ गया। दूसरे नंबर पर मौजूदा विधायक कांग्रेस के तरवर सिंह लोधी का है और तीसरे नंबर पर भाजपा है। फिलहाल भाजपा के वीरेंद्र सिंह अब केवल भाग्य के भरोसे बैठे हैं। लोधी बाहुल इस विधानसभा क्षेत्र में सुधीर ने बड़े ही धीरज के साथ काम किया है और इनका चुनावी पैटर्न अच्छा नजर आया है। यहाँ भाजपा के लिए मतगणना से निकले नतीजों पर भाग्य की मोहर लगना जरूरी हो जाएगा, तभी वीरेंद्र सिंह के हाथ बंडा विधानसभा लग पाएगी। फिलहाल प्रत्याशियों ने सक्रियता के साथ चुनाव लड़ा और जनमत बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इंतजार है तो सिर्फ मतगणना का और इसके बाद आने वाले परिणामों का। सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें कांग्रेस के पाले में जा रही हैं। ये अंदाजा लगाकर कांग्रेस लगातार फ्रंट फुट पर है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी चुप है। कांग्रेस ने तो मतगणना के नतीजे आने से पहले ही जिले के बड़े बड़े दिग्गजों को हरवा दिया और राजनीतिक वनवास पर पहुंचा दिया है। मुझे अच्छे कपड़े चाहिए। रुको, अभी नहीं लाती हूँ मैं तुम्हें अच्छे कपड़े। मेरे आका। मेरा घर जैक एंड जिल। यहाँ है बच्चों की पसंद के ब्रांडेड क्लोथ आइटम्स और न्यूबॉर्न बेबीज रिलेटेड सभी आइटम्स का 1 स्टॉप सेंटर। बच्चे मांगे चिल,